राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है हिम्मत। सुबह के 4 बज चुके थे। पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन सुधा की दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। वह उठे बिना कोई आवाज़ किए किचन में गई और घर के सारे काम करने में जुट गई। यह सब कुछ वह अकेली ही संभालती थी। यही उसकी रोज़ की ज़िंदगी थी। उसकी सास राधा जी को बड़े आराम की आदत थी और देवरानी शोभा के लिए तो घर का काम करना मानो उसकी शान के खिलाफ था। लेकिन आज का दिन कुछ अलग है। आज सुधा ने ठान लिया कि अब वह और नहीं सहेगी। अगले दिन शोभा के मायके से उसके पापा और भाई आने वाले थे। राधा जी ने सुबह से ही हुक्म चलाने शुरू कर दिए। अरे बड़ी बहू, कहाँ मर गई? सुनाई नहीं दे रहा? कब से आवाज़ लगा रही हूँ। राधा जी की तेज़ आवाज़ सुनकर सुधा किचन से भागकर आई। क्या हुआ मम्मी जी? आप इतना तेज़ क्यों चिल्ला रही हो? कल छोटी बहू के मायके से उसके पापा और भाई आ रहे हैं। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सारा इंतज़ाम तुझे ही करना है। देख लेना कोई शिकायत न आए। सुधा को पहले से ही अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ होगा। यह पहली बार नहीं था जब शोभा के मायके से कोई आ रहा हो और सारा काम उसके माथे मढ़ दिया गया हो। लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। उसने ठंडे स्वर में कहा, मम्मी जी, अगर शोभा के पापा और भाई आ रहे हैं तो आप शोभा को कहिए उनकी सेवा करने को। जब मेरे मायके से कोई आता है तो आप और शोभा दोनों अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। फिर मैं अकेली क्यों करूं? राधा जी गुस्से में आग बबूला हो गई और कहने लगी, बड़ी हिम्मत आ गई है तुझमें। जबान बहुत चलने लगी है तेरी। खबरदार, अगर एक शब्द भी और मुंह से निकाला तो जुबान खींचकर हाथ में दे दूंगी। यह कहते हुए राधा जी ने सुधा पर जैसे ही हाथ उठाना चाहा तो सुधा पीछे हटने की बजाय उस अपनी सास की तरफ बढ़ी और गरजते हुए बोली, खबरदार मम्मी जी, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। राधा जी सुधा के तेवर देखकर सहम गई, लेकिन फिर थोड़ा नाटक करते हुए बोली, बड़ी अकल आई वाली छोटी बहू के मायके से मेहमान आएंगे तो तू उनकी सेवा नहीं करेगी? सुधा ने तीखे स्वर में कहा, मैं ही अकेली क्यों करूं? क्या कभी शोभा ने मेरे मायके से आए मेहमानों की सेवा की? जब मेरे पापा या भाई आते हैं तो तब आप लोगों का मुंह उतर जाता है। तब शोभा अपने कमरे में क्यों घुस जाती है? कभी आपने उनके लिए ऐसा इंतज़ाम किए हैं जैसे आज कर रही हैं? नहीं, तो अब मैं भी नहीं करूँगी। शोभा, जो अब तक चुप थी, तिलमिला गई। भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? सुधा ने दृढ़ता से कहा, सच बोल रही हूँ शोभा। अब वही होगा जो बराबरी पर टिका होगा। जिस तरह मैं तुम्हारे मायके वालों के लिए पूरे दिन नौकरानी बनी रहती थी, अब तुम भी वही करोगी। और अगर तुम नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूँगी। राधा जी को यकीन नहीं हो रहा था कि बड़ी बहू इतनी हिम्मत दिखाएगी। बड़ी बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सुधा की आंखों में आंसू थे। हिम्मत तो अब तक नहीं की थी। अब तो आप लोग मेरा इस्तेमाल करते रहे। इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि एक नए संकल्प के हैं। आज से शोभा अपने मायके वालों के लिए खुद खाना बनाएगी। मैं अपने कमरे में रहूँगी जैसे वह रहती है जब मेरे घर वाले आते हैं। इतना कहकर सुधा अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। शोभा के पापा और भाई आए, लेकिन इस बार सुधा ने कुछ नहीं किया। वह अपने कमरे से बाहर नहीं आई। चाय, नाश्ता और खाना बनाने की जिम्मेदारी अब राधा जी और शोभा पर आ गई। राधा जी को मजबूर होकर किचन में जाना पड़ा। उधर शोभा के पापा उसे अपने पास बुला रहे थे, लेकिन शोभा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पापा भाई के पास बैठे
या जाकर किचन में काम करे। आज उसे एहसास हुआ कि इतने से सुधा क्या झेलती आती है। जब मेहमान चले गए तो राधा जी तिलमिलाते हुए सुधा के कमरे के बाहर पहुंची और गुस्से में दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी। बड़ी बहू, दरवाज़ा खोल, बहुत सिर चढ़ गई है तू। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। राधा जी का गुस्सा और बढ़ गया। मैं कह रही हूँ दरवाज़ा खोले। थोड़ी देर बाद सुधा ने दरवाज़ा खोला और बिना डरे शोभा से पूछा, कैसा लगा तुम्हें? आज अपने पापा और भाई के साथ समय नहीं बिता पाई। कैसा लगा जब उनके लिए चाय पानी और खाना बनाने में ही रह गई, उनसे कोई बात नहीं कर पाई। शोभा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह कुछ नहीं कह पाई। उसको एहसास हो चुका था कि सुधा के साथ गलत हो रहा था। सुधा ने अपनी बात आगे बढ़ाई, आज से घर के हर काम में शोभा भी बराबर की हिस्सेदार होगी। जब सारा काम मुझ पर नहीं थोपा जाएगा। और जहाँ तक मेहमानों की बात है, सबकी खातिरदारी एक बराबर होगी, चाहे वे मेरे मायके वाले हो या फिर शोभा के मायके वाले। राधा जी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, लेकिन शोभा का चेहरा उतर चुका था। उसे सब समझ आ चुका था। इस दिन के बाद घर के नियम बदल गए। सुधा ने अपनी हिम्मत से अपना सम्मान पा लिया था और सारा काम उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। पहली बार उसने हिम्मत दिखाई और उसकी आवाज़ सुनी भी गई। क्या सुधा ने सही किया? इस पर अपनी राय ज़रूर दें। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।